आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी खुशी आपकी खुशी है और उनका दर्द आपका। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये गहरा जुड़ाव, जिसे आप शिद्दत वाला प्यार समझ रहे हैं, असल में एक ऐसा जाल है जो आपके रिश्ते को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम और मोह के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है। मोह आपको जकड़ता है, जबकि सच्चा प्रेम आपको आजाद करता है। इस वीडियो में हम भगवद गीता से प्रेरित उन 5 संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आप प्यार में हैं या मोह में, और इसे हम एक कहानी से समझेंगे कि कैसे आर्यन और अनन्या ने इस सच को जानकर अपने रिश्ते को टूटने से बचाया। चलिए इसे आर्यन और अनन्या की कहानी से समझते हैं। एक ऐसा कपल जिसे देखकर हर कोई कहता, क्या जोड़ी है। बाहर से उनकी दुनिया एकदम परफेक्ट लगती थी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थीं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक अनजाना सा तनाव पनप रहा था। एक ऐसा तनाव जो उनके रिश्ते की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा था, और उन्हें पता तक नहीं था वो जिसे गहरा प्यार मान रहे थे वो असल में मोह था। अहंकार और उम्मीदों से पैदा हुआ एक फंदा। उनकी कहानी हमें उन 5 चेतावनियों को दिखाएगी जो श्री कृष्ण हमें देते हैं। पहला संकेत, जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांधे वह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। मोह में इंसान दूसरे को अपनी जागीर समझने लगता है। वो चाहता है कि सामने वाला इंसान उसकी मर्जी से चले, उसके हिसाब से सोचे। ये आजादी छीनना है, प्यार करना नहीं। आर्यन और अनन्या की कहानी में यह पहला संकेत तब दिखा जब अनन्या को नौकरी में एक बड़ा प्रमोशन मिला। इसके लिए उसे कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना था। अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर आर्यन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्या मेरी खुशी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अनन्या को एक पल के लिए लगा कि ये आर्यन का उसके लिए गहरा प्यार है, कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन सच तो ये था कि ये प्यार नहीं, अधिकार था। आर्यन अनजाने में ही अनन्या की तरक्की को अपने कंट्रोल के तराजू पर तौल रहा था। मोह डर पैदा करता है, किसी को खोने का डर, और इसी डर की वजह से वो अनन्या को अपनी दुनिया में कैद कर लेना चाहता था। जबकि सच्चा प्यार तो पंख देता है, पिंजरा नहीं। दूसरा संकेत, उम्मीदों का बोझ। भगवद गीता हमें निष्काम कर्म सिखाती है, यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। सच्चा प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, निष्काम। आप किसी के लिए कुछ करते हैं क्योंकि आपको ऐसा करके खुशी मिलती है, इसलिए नहीं कि बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मोह एक सौदे जैसा है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम्हें भी मेरे लिए ये करना होगा। ये उम्मीदों का कभी न खत्म होने वाला बोझ है, और जहां उम्मीदें होती हैं वहां निराशा और दुख तो आते ही हैं। आर्यन और अनन्या के रिश्ते में ये संकेत बहुत हल्का लेकिन प्रभावशाली तरीके से मौजूद था। आर्यन को लगता था कि अनन्या को उसका हर मूड, उसकी हर जरूरत बिना कहे समझ जानी चाहिए। जब वो ऑफिस से थका हुआ लौटे तो अनन्या को अपना सब कुछ छोड़कर बस उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर अनन्या कभी अपनी किसी दोस्त से फोन पर हंसकर बात कर रही होती तो आर्यन कुछ कहता नहीं था, पर उसकी चुप्पी और बर्ताव में एक अजीब सी ठंडक आ जाती थी। अनन्या हर पल इस दबाव में जीती कि कहीं आर्यन नाराज न हो जाए। वो लगातार आर्यन की अनकही उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही, और इस कोशिश में वो खुद को ही भूल गई। उसका पूरा वजूद जैसे आर्यन को खुश रखने का एक मिशन बन गया था। प्यार में उम्मीदों का व्यापार नहीं होता, सिर्फ स्वीकृति होती है। आप इंसान को वैसा ही अपनाते हैं जैसा वो है। मोह उसे हमेशा बदलना चाहता है, अपनी उम्मीदों के सांचे में ढालना चाहता है। तीसरा संकेत, दूसरे की सफलता से जलन। प्यार का स्वभाव फैलना है, ये दूसरे की खुशी में खुश होता है। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आप उसकी हर कामयाबी का जश्न मनाएंगे,
भले ही उसमें आपका कोई हाथ न हो। आप चाहेंगे कि वो आपसे भी आगे बढ़े, लेकिन मोह बहुत स्वार्थी होता है। मोह में इंसान दूसरे की कामयाबी को अपनी हार की तरह देख सकता है, खासकर तब जब वो कामयाबी उसे असुरक्षित महसूस कराए। आर्यन एक अच्छा गिटारिस्ट था, पर उसने कभी इसे एक हॉबी से ज्यादा नहीं समझा। वहीं अनन्या एक उभरती हुई लेखिका थी। जब अनन्या की पहली किताब छपी और उसकी खूब तारीफ हुई, तो आर्यन ने ऊपर से तो बहुत खुशी दिखाई, पर अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। जब पार्टियों में लोग अनन्या को घेर लेते और उसकी तारीफ करते, तो आर्यन को महसूस होता कि जैसे उसे कोई देख ही नहीं रहा। उसने अनन्या से कहना शुरू कर दिया, तुम तो अब बहुत बिजी हो गई हो, तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। यह उसकी फिक्र नहीं, बल्कि उसकी असुरक्षा बोल रही थी। उसे डर था कि अनन्या की कामयाबी उसे आर्यन से दूर ले जाएगी। वो ये नहीं देख पा रहा था कि अनन्या की खुशी में ही उसकी खुशी होनी चाहिए थी। प्रेम में मैं और तुम नहीं होते, हम होता है। मोह हमेशा मैं को पहले रखता है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के लिए मोह इतना ज्यादा था कि इसने उन्हें धर्म अधर्म के ज्ञान से अंधा कर दिया, जिसका अंत महाभारत के विनाशकारी युद्ध के रूप में हुआ। चौथा संकेत, खोने का लगातार डर प्यार भरोसे पर टिका होता है। यह आपको सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है। आपको पता होता है कि आपका साथी आपके साथ है और यह भरोसा आपको शांत रखता है। लेकिन मोह डर और असुरक्षा पर पलता है। मोह में आप हर पल इसी खौफ में जीते हैं कि कहीं आपका साथी आपको छोड़ न दे। यही डर आपको धीरे धीरे शक्की और कंट्रोलिंग बना देता है। ये डर अनन्या के मन में घर कर चुका था। वो हर समय आर्यन के फोन को लेकर बेचैन रहती। अगर आर्यन दोस्तों के साथ बाहर जाता तो अनन्या उसे बार बार फोन करके पूछती। वो आर्यन की सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर परेशान रहती। उसकी असुरक्षा इस हद तक बढ़ गई कि वो आर्यन से उसकी महिला सहकर्मियों के बारे में बेवजह सवाल करने लगी थी। आर्यन इस लगातार की जासूसी से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि अनन्या उस पर भरोसा नहीं करती। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अनन्या का ये बर्ताव उसके प्यार की गहराई नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे मोह के गहरे डर से आ रहा था। वो आर्यन को खोने के डर से उसे बांध रही थी, लेकिन बंधन भला किसी रिश्ते को कब तक बचा पाया है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम आजाद करता है और जो बांधता है वो मोह है। पांचवां संकेत, अपनी पहचान खो देना। यह सबसे खतरनाक संकेत है। प्यार में दो लोग एक दूसरे को बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। आप अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, लेकिन मोह में इंसान अक्सर दूसरे में इतना घुल जाता है कि वो अपनी पहचान, अपने शौक, अपने दोस्त और अपने सपने सब भूल जाता है। आपका पूरा वजूद बस उस एक इंसान के चारों तरफ सिमट कर रह जाता है। एक शाम आर्यन और अनन्या में एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच अनन्या रोते हुए बोल पड़ी, तुमसे मिलने से पहले मैं क्या थी, मुझे अब याद तक नहीं। मेरे दोस्त कहाँ गए? मुझे पेंटिंग करना पसंद था। मैंने सालों से ब्रश को हाथ नहीं लगाया। मैं तो बस तुम्हारी परछाई बनकर रह गई हूं। यह सुनकर आर्यन भी सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि अनन्या जो कह रही है वो सच है। फिर उसने अपने बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने भी तो अपने गिटार पर धूल जमने दी है। उसने अपने उन दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया जो अनन्या को खास पसंद नहीं थे। उन दोनों ने एक दूसरे को खुश रखने और बांधने की कोशिश में खुद को ही कहीं खो दिया था। उनका रिश्ता एक खूबसूरत साझेदारी के बजाय एक दूसरे पर निर्भरता का एक बोझ बन गया था। ये उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो प्यार समझ रहे थे वो असल में मोह का एक दर्दनाक रूप था, जिसने उन दोनों की अपनी शख्सियत को खत्म कर दिया था। इस टूटन के मोड़ पर उन्हें भगवद गीता के उपदेशों में रास्ता दिखा। उन्हें भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में अपने सवालों का जवाब मिला। ये श्लोक हमें उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि कैसे किसी चीज या इंसान से गहरा लगाव हमें इच्छाओं,
और फिर क्रोध के जाल में फंसाता है, जो आखिर में हमारी समझ को खत्म कर देता है। आर्यन और अनन्या ने इस ज्ञान को अपने रिश्ते में उतारने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को स्पेस देना शुरू किया। आर्यन ने अपना गिटार फिर से उठाया और अनन्या ने अपनी पेंटिंग। उन्होंने एक दूसरे की कामयाबी को असुरक्षा से नहीं बल्कि गर्व से देखना शुरू किया। उन्होंने समझा कि सच्चा प्यार कंट्रोल करना नहीं बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ में खुश होना है। उन्होंने एक दूसरे पर उम्मीदें थोपना छोड़ दिया और एक दूसरे को वैसे ही अपनाना सीखा जैसे वे थे। उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका रूप बदल गया। वो मोह के बंधन से निकलकर सच्चे प्रेम की आजादी में आ गए। उनका रिश्ता अब निर्भरता पर नहीं बल्कि एक सच्ची साझेदारी पर टिका था। आर्यन और अनन्या की कहानी हम सभी के लिए एक गहरा सबक है। हमें अपने रिश्तों को ईमानदारी से झांक कर देखना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या मेरा प्यार मुझे आजाद कर रहा है या बांध रहा है? चलिए उन 5 संकेतों को एक बार फिर से खुद से पूछते हैं। पहला, अधिकार जताना। क्या आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? दूसरा, उम्मीदों का बोझ। क्या आपका प्यार शर्तों पर टिका है? तीसरा, दूसरे की सफलता से जलन। क्या आप अपने पार्टनर की तरक्की से सच में खुश होते हैं या मन में असुरक्षा महसूस करते हैं? चौथा, खोने का डर। क्या आपका रिश्ता भरोसे पर है या डर और शक पर? पांचवा, पहचान खो देना। क्या इस रिश्ते में आपने खुद को खो दिया है? अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने रिश्ते में दिखाई दे तो निराश मत होइए। ये अंत नहीं है बल्कि एक मौका है अपने रिश्ते को मोह के जाल से निकालकर सच्चे, निस्वार्थ और आजाद प्रेम की तरफ ले जाने का। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या आपने कभी प्यार और मोह के इस फर्क को महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में यह काम आ सकता है। और ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।